ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 10 तारीख के महावाक्य हैं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की श्रीमत पर चलना है, कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। बाबा ने कहा, कमल की तरह खिले रहो और मेरी श्रीमत पे चलते रहो। प्रश्न बाबा ने पूछा, किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? बड़ी मंजिल कौन सी है? किन को मारती है पंजा? आंसर है, जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है। यानी मैं पन में रहते हैं, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। किसका थप्पड़ लगेगा? माया का। देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। बाबा कहे, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। जैसे बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है, कितना निरहंकारी है, ऐसे निरहंकारी बनो, कोई भी अहंकार ना हो। बाबा बोले, बच्चे मैं कितनी तुम्हारी सेवा करता हूँ, मैं नहीं अहंकार रखता, तो तुम कैसे अहंकारी हो सकते हो? तो गीत है, न वे हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। किसकी बात करें? भगवान से नहीं जुदा होंगे अब कभी। बाबा कहे, बच्चे नहीं जुदा होंगे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं हम बाबा के थे और बाबा हमारा था जब मूल वतन में थे। तुम बच्चों को ज्ञान तो अच्छी रीति मिला है, तुम जानते हो हमने चक्र लगाया है, अब फिर हम उनके बने हैं। बाबा ने कहा, चक्र लगाया ना, सृष्टि का चक्र, आखिरी चक्र पे अभी आके रुके हैं। वह आया है राजयोग सिखाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। कल पहले मुआफिक फिर आया है। अब बाबा कहते हैं, हे बच्चे, तो बच्चे होकर यहाँ मधुबन में नहीं बैठ जाना। बाबा ने क्या कहा? बच्चे हो तो ये नहीं बस हम यहीं रहेंगे। बाबा ने कहा सेवा करनी होती है, ठीक है। बाबा ने कहा, तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। मतलब बाबा ने कहा, मेरे बच्चे हो तो पवित्र जीवन जियो, लेकिन कैसे? घर में रह करके। कोई सन्यासी थोड़ी बन जाना है, घर में रह के जीवन को सुंदर साफ स्वच्छ बनाना है। कमल का फूल पानी में रहता है परंतु पानी से ऊपर रहता है। ऐसी बाबा ने कहा, तुम्हारा जीवन जो है वो कमल के फूल की तरह है। ये दुनिया कीचड़ है, इस कीचड़ में गंदगी में रहते भी उससे ऊपर रहना। इस बात का मतलब यही है। बाबा ने कहा, उन पर पानी लगता नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? कि इस दुनिया की गंदगी आपको छू ना दे, छू ही नहीं सकती अगर आप ये ध्यान रखेंगे। बाबा कहते हैं, तुमको रहना घर में ही है, सिर्फ पवित्र बनना है। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सबको पावन बनाने में आया हूँ। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही है, उनके सिवाय तो कोई पावन बना न सके। तुम जानते हो, आधा कल्प हम सीढ़ी उतरते आए हैं। 84 जन्म तुमको जरूर पूरे करने हैं, और 84 का चक्र पूरा कर जब फिर जड़ीभूत अवस्था को पाते हैं तब मुझे आना पड़ता है। बाबा ने कहा, अभी एकदम पूरा लास्ट में आ गए ना, तभी तो मुझे आना पड़ा। चक्र पूरा हो रहा है। बीच में और कोई पतित से पावन बना नहीं सकता। कोई भी न बाप को न रचना को जानते हैं। बाबा ने कहा, कोई ना तो जानता मुझे और ना जानता मेरी क्रिएशन को। ड्रामानुसार सबको कलयुग में पतित तमो प्रधान बनना ही है। बाप आकर सबको पावन बनाए शांति धाम में ले जाते हैं और तुम बाप से सुखधाम का वर्षा पाते हो। सतयुग में कोई दुख होता नहीं है। बाबा कहे, बच्चे इस पढ़ाई से तुम वर्षा पाओगे सुख का। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। बाबा कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहना है। बाबा कभी किसी को कह नहीं सकते कि तुम घर बार छोड़ो, नहीं।
गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र बनना है, घर में रहना है, घर में रह के समझाया ना ऊपर। बाबा ने कभी कहा है क्या छोड़ो, नहीं ना। बाबा ने कभी कहा नहीं कि तुम घर बार छोड़ो, क्यों कहेंगे ऐसे। तुमने ईश्वरीय सेवार्थ आप ही छोड़ा। जिनको मन होता है, जो कुमार कुमारी है, वो तो भले ही अपना करें जो भी, लेकिन जिनों का परिवार है, रचना रची है, वो अगर छोड़ के जाएंगे तो क्या है, वो डिससर्विस हो जाएगी। ठीक है, तो फिर दुख होता है ना, बच्चे भी फिर पीछे से दुखी होंगे, तो ऐसा काम नहीं करेंगे। बाबा किसी को भी छुड़ाते नहीं है, तुम तो आप ही सर्विस पर निकले हो ना। तुम्हारे लौकिक बाप शादी के लिए कहते, तुम नहीं करते क्योंकि तुम जानते हो मृत्यु लोक का अंत है। यानी कि जो कुमारियां कुमार समर्पित होना चाहते हैं तो वो सेवा में लग जाते हैं। तो बाबा ने कहा मैंने थोड़ी तुम्हें कहा कि तुम शादी नहीं करो, तो तुम समझे हो ना, अपने आप डिसीजन लिया है। हर किसी के पास राइट टू लाइफ है, इसीलिए किसी की भी लाइफ में इंटरफेरेंस कोई नहीं कर सकता। तो बाबा ने भी नहीं किया, लेकिन मनुष्यों की बुद्धि नहीं है जो इन बातों को नहीं समझते। शादी बर्बादी ही होगी, फिर हम पावन कैसे बनेंगे। जो भी यंगस्टर्स हैं उनको लगता है कि हम भगवान के लिए अपना जीवन दें, तो इससे बढ़ के और क्या है। पूरा जीवन भगवान की सेवा करें, ज्ञान योग करें, तो हो सौभाग्य ऐसे माता पिता का जो ऐसे बच्चों को जन्म दिया। हम क्यों ना भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाएं। बच्चे कहते हैं कि राम राज्य हो, पुकारते हैं ना हे पतित पावन सीताराम, हे राम आकर भारत को स्वर्ग बनाओ। कहते भी हैं परंतु समझते कुछ नहीं। सन्यासी लोग कहते हैं इस समय का सुख काकविष्टा के समान है, बरोबर है भी ऐसे ही, कुछ है थोड़ी, यहाँ सुख तो है ही नहीं। कहते रहते हैं परंतु किसी की बुद्धि में बैठता नहीं। बाप कोई दुख के लिए थोड़ी सृष्टि रचते हैं। बाप कहते हैं क्या तुम भूल गए हो। बाबा ने क्या कहा, तुम भूल कैसे गए हैं। बाबा ने कहा स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता, वहां कंस आदि कहाँ से आए बताओ। कैसे कंस हो सकते हैं वहां पे। वास्तव में इस समय है अंदर बैठा हुआ कंस। कंस बैठा है ना, किसके अंदर बैठा है, सभी के अंदर 5 विकारों रूपी कंस बैठा है। बाबा ने कहा तो मुझे याद दिलाना पड़ता है अब तुम्हें यही बात कि तुम भूल गए हो। अब बेहद का बाप जो सुनाते हैं उनकी मत पे चलना, अपनी मत पर चलने से बर्बादी कर देते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती या ट्रेटर बनंती। मतलब पहले तो बहुत अच्छे से सुनते हैं, फिर माया के वश होके भगवान की बदनामी कराने के निमित्त बन जाते हैं। कितनी जाकर डिसर्विस करते हैं, उनका फिर क्या होगा। बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं का क्या होगा, देखा जाएगा, अब जो भी होगा बाबा ही जाने। तो बाबा ने कहा कि सोचो अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा। हीरे जैसा जीवन बनाने बदले कौड़ी मिसल बना देते, पिछाड़ी में तुमको सब अपना साक्षात्कार होगा। बाबा ने कहा जैसे जैसे तुम्हारे मृत्यु के दिन नजदीक आएंगे, लास्ट में या ये कहें कर्मातीत अवस्था जैसे जैसे आती जाएगी, तुमको पता चलता जाएगा कि कितने पाप और कितने पुण्य है तुम्हारे जीवन में। ऐसी चलन के कारण ये पद पाया। यहाँ तो तुमको कोई भी पाप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो। क्योंकि बाबा ने कहा मैंने कर्म फिलॉसफी बहुत अच्छे से तुम्हें समझा दी है। पाप का फिर 100 गुना दंड हो जाएगा। भल स्वर्ग में तो आएंगे परंतु बिल्कुल कम पद मिलेगा, सजा अलग से मिलेंगी फ्री में। क्यों? क्योंकि बदनामी कराई ना, इसलिए मिलेंगे। यहाँ तुम राजयोग सीखने आए हो, फिर प्रजा बन जाते हैं। मर्तबे में तो बहुत फर्क है ना, ये भी समझाया है। यज्ञ में कुछ देते हैं फिर वापस ले जाते हैं। बाबा ने कहा तो चंडाल का जन्म मिलता है, मतलब कई ऐसे कर देते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा होगा क्या होगा। कई बच्चों की फिर चलन भी ऐसी चलते हैं जो पद कम हो जाता है। बाबा समझाते हैं ऐसे कर्म नहीं करो जो राजा रानी के बदले प्रजा में भी कम पद मिले। मतलब राजा रानी तो छोड़ो, प्रजा में भी पता नहीं कहाँ जाके मिलेगा फिर पद, अगर ऐसे काम करेंगे तो। यज्ञ में स्वाहा कर, यानी विकारों को स्वाहा कर भागंती होते तो क्या जाके जन्म लेंगे, वापस वो विकार आ जाते हैं। ये भी बाप समझाते हैं बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करो, नहीं तो 100 गुना सजाएं मिलेंगी। फिर क्यों नुकसान करना चाहिए जब तुम्हें बता रहे हैं तो। यहाँ रहने वाले से भी जो घर गृहस्थ में रहते हैं, सर्विस में रहते हैं,
वो बहुत ऊंच पद पाते हैं। बाबा ने कहा मेहनत कर रहे हैं, अब चाहे घर में रह रहे हैं चाहे कहीं रह रहे हैं। ऐसे बहुत गरीब हैं जो 8 आना व रुपया भेज देते हैं, और जो भल यहाँ 1000 भी देवे तो भी गरीब का उच्च पद आता है, क्योंकि उसके पास है ही नहीं तो बेचारे कहाँ से देंगे। तो मतलब भगवान 1 रुपया भी और 1000 रुपये भी भावना के अनुसार से स्वीकारते हैं। तुमको पुण्य आत्मा बन सबको सुख देना है। बाबा ने कहा कोई पाप कर्म नहीं करना तुमको, नहीं तो 100 गुना दंड मिलेगा। फिर दुख दिया तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, जैसे कि किसी भी केस के लिए बेंच बैठती है जजों की, कि भाई उसमें क्या करना चाहिए। इसी तरीके से बाबा ने कहा कि जब तुमने किसी को दुख दिया तो फिर तुम्हारे लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी कि भाई तुम्हारा क्या किया जाए। साक्षात्कार होता है कि ये तुमने ये किया, अब खाओ सजा। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो अभी इस अनुसार से तुम्हारे को बता रहे हैं कि अब क्या करें, तुम मानते नहीं तो सजा खाओ, फिर तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। सुनते भी रहते हैं फिर भी कई बच्चे उल्टी चलन चलते रहते हैं, मतलब एक कान से सुनते हैं, कईयों का ऐसा हाल है, फिर भी गलत काम नहीं छोड़ते। बाबा कहते बच्चे हमेशा चीरखंड होके रहो। अगर लून पानी होकर रहते हैं, बहुत ऐसे रहते हैं ना, कड़वे बन के रहते हैं, तो बहुत डिसर्विस करते हैं, कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं, तो ये भी बहुत पाप हो जाता है। माया जैसे एक चूहा है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो माया ना ऐसे आ जाएगी और तुमसे पाप करा देगी, तो तुम बचो। फूंक भी देती है, काटती भी रहती है, खून भी नहीं निकल पाता, पता ही नहीं पड़ता। माया भी ब्लड निकाल देती है। बाबा ने कहा तुम्हारा देवताई खून निकाल के असुरों वाला खून भर देती है, तुम्हारे में जहर भर देती है, ऐसा कर्म करवा देती है जो पता ही नहीं पड़ता। 5 विकार एकदम सिर मोड़ लेते हैं, मतलब बुद्धि खराब कर देते हैं ना। कहते हैं ना जब काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब मनुष्य का बुरा समय शुरू होता है, या ये कहें उसके नाश का समय शुरू होता है, तो सबसे पहले उसका विवेक नष्ट हो जाता है, कि जो उसको किसी की सही बात समझ में नहीं आती तो 5 विकार सर पे बैठ जाते हैं, माथा मोड़ लेते हैं। बाबा सावधानी तो देंगे ना, ऐसा ना हो जो फिर ट्रिब्यूनल के सामने कहें कि हमको सावधान थोड़ी किया। मतलब ऐसा ना हो कि जब ट्रिब्यूनल बैठेगी भाई पूछा जाएगा कि आपने ऐसे से क्यों किया, तो फिर ऐसे मत कह देना कि तुमने हमें समझाया नहीं। इसीलिए बाबा मुरली के जरिए एक एक बात समझा रहे हैं, बच्चे अब पाप मत करो, ठीक है। बाबा ने कहा कोई कोई बच्चों में कितना अहंकार रहता है। बाबा तो कहते हैं मैं तो तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, बाबा का बनकर फिर ऐसे से कर्म करते हैं जो बात मत पूछो। इससे तो जो बाहर गृहस्थ में रहते हैं वह बहुत ऊंच चले जाते हैं। बाबा ने कहा इससे अच्छा तो घर में रहने वाले ऊंच पद पा लेते हैं, तुम मेरे बन करके ऐसे काम करते हो। तो बाबा ने कहा सजा मिलेगी। फिर देखो बाबा के तो सब बच्चे हैं ना, तो वो आश्रम पे रहने वालों को भी और घर में रहने वालों को भी सबके बारे सबको समझाते हैं। देह अभिमान आते ही माया जोर से पंचा मारती है। देह अभिमान तोड़ना बड़ी मंजिल है। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, तो देह अभिमान में आना ही क्यों चाहिए जो पदभ्रष्ट हो जाए। ऐसा ना हो जो वहां जाके झाड़ू लगानी पड़े। अब फिर कई लोग क्या देते हैं झाड़ू ही लगा लेंगे, मतलब कितनी छोटी सोच रखते हैं। ये नहीं सोचते कि मतलब नहीं बाबा हम तो राजा बनेंगे, हम तो आपके लाडले बच्चे हैं, हम ऐसे काम क्यों करेंगे, ये नहीं सोचते। ये सोचते हैं कि हाँ कोई बात नहीं स्वर्ग में तो आई जाएंगे, तो इसका मतलब ये आप कुछ कर नहीं सकते जीवन में, तभी आप ऐसी बातें करते हैं। तो अपने पे चमाट लगानी चाहिए कि हम ऐसे क्यों सोचते हैं, हम तो बाबा के लाडले बच्चे हैं, बाबा का नाम वाला करेंगे। बाबा ने कहा अब अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि मैं कितनी सेवा करता हूँ, हमने कितनों को सुख दिया। बाबा मम्मा सबको सुख देते हैं, कितना खुश होते हैं। बाबा बॉम्बे में कितनी ज्ञान की डांस करते थे, मतलब ज्ञान को उसको एनालिसिस करते थे, जो बाबा सुना के जाते थे शिव बाबा ब्रह्मा कीर्तन में। चात्रक बहुत थे ना सुनने वाले भी, बाबा कहते थे बहुत चात्रक के सामने ज्ञान की डांस करता हूँ, यानी उसको अच्छे से मंथन करता हूँ। चात्रक खींचते हैं, जब सुनने वालों में इंटरेस्ट होता है तो सुनाने का भी अच्छा मन होता है। तो तुमको भी ऐसे करना है, तभी तो फॉलो करेंगे ना। श्रीमत पे चलना है, अपनी मत पर चलकर बदनामी कर देते हैं तो बहुत नुकसान हो पड़ता है। बाबा ने अपना दिमाग ला के तुम पाप कर देते हो तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा।
अभी बाप तुमको समझदार बनाती हैं। भारत जो स्वर्ग था, अब ऐसा कोई थोड़ी समझता इन बातों को। भारत जैसा पावन कोई देश नहीं, कहते हैं लेकिन समझते नहीं है कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। बाबा ने कहा दुनिया गाती तो आई है तोते की तरह, जैसे तोता रटता है ना, लेकिन उस बात को बुद्धि से समझ नहीं पा रहे हैं। वहां था सुख था। गुरु नानक ने भगवान की महिमा गाई है कि वह आकर मूत पलीते कपड़ धोते हैं, जिसकी महिमा है एक ओमकार। शिवलिंग के बदले अकाल तख्त नाम रख दिया। बाबा ने क्या कहा? शिवलिंग के बदले अकाल तख्त नाम रख दिया। गाते हैं ना, सिख लोग गाते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। अब बाप तुमको सारी सृष्टि का राज समझाते हैं। बच्चे एक भी पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुणा हो जाएगा। बाबा ने कहा मैं तुमको समझा रहा हूँ। मेरी निंदा करवाई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, बहुत संभाल करनी है। भगवान की निंदा मतलब ऐसी आपकी एक्टिविटी से ही हो जाएगी। बाबा की बात नहीं मानेंगे, आपसे पाप हो जाएगा। अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। बाबा कह रहे हैं बच्चे मान जाओ, जो कुछ उल्टा किया वो फिर अंदर में खाता रहेगा। क्या कल्प कल्प हम ऐसा करेंगे जिससे नीच पद पाएंगे? बाबा कहते हैं माता पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सेवा करो। बाबा ने कहा मम्मा बाबा को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से चलो, चाहे कैसे भी हो। भगवान से सच्चे होके रहो। माया तो कहीं ना कहीं घुसकर आएगी। बाबा ने क्या कहा? माया तो कहीं ना कहीं से आएगी ना, आपको परेशान नहीं करे, कैसे हो सकता है? बाबा ने फिर आगे कहा सेंटर्स की हेड्स को बिल्कुल निरंकारी होकर रहना है। बाप देखो कितना निरंकारी है। बाबा ने कहा कई बच्चे दूसरों से सर्विस लेते हैं। बाबा ने फिर कहा बाप कितना निरंकारी है, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। बच्चे अगर नाफरमान बरदार हो तो बाप उनको समझा तो सकते हैं ना। बाबा ने कहा मैं तो समझाता हूँ, तुम क्या करते हो, बेहद का बाप ही जानते हैं। सब बच्चे एक समान सपूत नहीं होते, कपूत भी होते हैं। बाबा ने कहा देखो तुमसे अगर कुछ गलती होती है तो तुम मुझे बताओ तो सही, मेरे को चाहे जैसे भी हो मुझे बताओ। बाबा ने कहा फिर मैं तुम्हें बचाऊंगा, नहीं तो फिर तुम कपूत की उसमें आ जाओगे कैटेगरी में, तो कपूत थोड़ी बनेंगे, सपूत बच्चे बनेंगे ना बाबा के। बाबा समझा नहीं देते हैं, ढेर बच्चे हैं, ये तो वृद्धि को पाते हजारों के अंदाज में हो जाएंगे। बाबा ने कहा धीरे धीरे और बढ़ेंगे। तो वहां बच्चों को सावधानी भी देते हैं, कोई गफलत नहीं करो। बाबा ने कहा यह पतित से पावन बनने आए हो तो कोई भी पतित काम नहीं करो, ना नाम रूप में फंसना है, ना देह अभिमान में आना है। देह अभिमानी हो बाप को याद करते रहो, श्रीमत पर चलते रहो। माया बड़ी प्रबल है, बाबा सब कुछ समझा देते हैं। बाबा ने कहा माया देखो बड़ी प्रबल है, इसीलिए मैं तुमको इतना अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है बाप समान निरहंकारी बनना है, किसी से सेवा नहीं लेनी है, किसी को दुख नहीं देना, यानी अपनी पर्सनल सेवा किसी से नहीं लेनी है, बाबा की सेवा भले करे। बाबा ने कहा ऐसा कोई पाप ना हो, पाप कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। आपस में शीरखंड होके रहना है, मतलब प्यार से रहना है। दूसरी पॉइंट है एक बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। बाबा की आज्ञाओं का पालन करेंगे, ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाना है आपको। तो वरदान दिया बाबा ने, दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा विश्व की देखरेख करने वाले मास्टर रचयिता भव। दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा बाबा ने कहा बच्चे जिसकी बुद्धि जितनी दिव्य है, दिव्यता के आधार पर उतनी स्पीड तेज है।
बाबा ने कहा भगवान से हमें दिव्य बुद्धि प्राप्त होती है। दिव्य बुद्धि अर्थात शुद्ध बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, जो बुद्धि भगवान की याद में लगे। और जैसे जैसे आप मुरली सुनते जाते हैं, ज्ञान सुनते जाते हैं, बाबा को याद करते जाते हैं, तो बुद्धि दिव्य बनती जाती है। तो बाबा ने कहा जितनी बुद्धि तुम्हारी दिव्य बनती जाएगी उतनी ही ज्यादा तुम्हारी जो स्पीड है वो बहुत तेज होती चली जाएगी बाबा को याद करने की। ठीक है ना। तो दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा 1 सेकंड में स्पष्ट रूप से विश्व परिक्रमा कर सर्वात्माओं की देखरेख करो। बाबा ने कहा इस बात का मतलब ये है कि दिव्य बुद्धि से पूरे विश्व को साकाश दो, ग्लोब पे बैठ करके सबको साकाश दो। ठीक है, सर्वात्माओं की देखरेख करो। जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उन्हें संतुष्ट करो। जितना आप चक्रवर्ती बनकर चक्र लगाएंगे उतना चारों ओर का आवाज निकलेगा कि हम लोगों ने ज्योति देखी, चलते हुए फरिश्ते देखे। बाबा ने कहा जैसे जैसे तुम इस तरह से करोगे, योग के वाइब्रेशन फैलाओगे, फरिश्ता बन के किसी हॉस्पिटल के ऊपर या कहीं किसी ग्लोब पे बैठकर, मतलब ग्लोब पे बैठ करके किसी भी तरह से जब तुम सर्वात्माओं के लिए अच्छे वाइब्रेशन फैलाओगे तो लोगों को ये महसूस होगा कि हमने ज्योति देखी। इसके लिए स्वयं कल्याणकारी के साथ साथ विश्व कल्याणकारी मास्टर रचता बनो। ठीक है, अपना कल्याण तो बाबा ने आपका कर ही दिया, अब आपको विश्व के कल्याण के निमित्त बना रहे हैं, तो आपको ये सेवा भी करनी है। तो इसका मतलब ये है कि दिव्य बुद्धि बाबा से प्राप्त हुई है आपको। ठीक है, दिव्य बुद्धि प्राप्त हुई, ऐसे सोचो बाबा शुक्रिया जो आपने मुझे इतनी अच्छी बुद्धि दी, ऐसे सोचो तो अपने आप दिव्य बनती जाएगी। तो स्लोगन है मास्टर दाता बन अनेक आत्माओं को प्राप्तियों का अनुभव कराना ही ब्रह्मा बाप समान बनना है। मास्टर दाता बन, बाबा ने कहा बच्चे देने वाले बनो। ठीक है, हर आत्मा को गुणों का, ज्ञान का, खुशियों का, शक्तियों के खजाने का अनुभव कराओ। तो कैसे बन जाओगे? ब्रह्मा बाप समान बन जाओगे। जैसे आपका जीवन शांत हो गया है तो आप से शांति की जो अनुभूति है वो अन्य आत्माओं को भी हो। ठीक है। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, सुनते हैं। पहला पॉइंट है ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, उसका प्रमाण क्या है? शिरोमणि गीता में जो भगवानुवाच है, बच्चे जहाँ जीत है वहां मैं हूँ, ये भी परमात्मा के महावाक्य हैं। पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूँ, और सांपों में काली नाग में मैं हूँ। इसीलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं, और सांपों में काली नाग, तो इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा अगर सर्व सांपों में केवल काले नाग में है, पहाड़ों में नहीं, तो फिर कहते हैं काले नाग में है तो सर्व सांपों में उसका वास नहीं हुआ। जो कहते हैं ना कि सब में है, मतलब गीता में जो बता रखा है उसका अर्थ समझा रहे हैं। मम्मा ने समझाया कि बाबा ने कहा अगर परमात्मा ऊंचे पहाड़ में है, गोया नीचे पहाड़ों में नहीं है। इसका मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस से सुनेंगे तो समझ में आएगा। और फिर कहते हैं जहाँ जीत है वहां मेरा जन्म, गोया हार में मैं नहीं हूँ। मतलब एक ही जगह तो हो सकते हैं ना। अब ये बातें सिद्ध करती हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। एक तरफ ऐसे भी कहते हैं और दूसरी तरफ ऐसे भी कहते हैं परमात्मा अनेक रूप में आते हैं। जैसे परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाया, कहते हैं कच्छ मच्छ आदि सब परमात्मा है। अब ये तो उन्हों का मिथ्या ज्ञान है। ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं, जबकि इस समय कलयुग में सर्वत्र माया ही व्यापक है। मतलब कण कण में माया बैठी है, भगवान नहीं बैठा। गीता में भी कहते हैं कि मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूँ। इससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है, मतलब परमात्मा सब में नहीं है। जबकि गीता में ये भी लिखा है कि मैं माया में व्यापक नहीं हूँ, यानी कि मैं माया में नहीं हूँ। ठीक है, मैं तो ज्योति स्वरूप हूँ। जो लोग ऐसा समझते हैं वो सब में है, तो वो इन बातों से समझ के औरों को समझा सकते हैं, खुद भी समझे। तो दूसरा पॉइंट है निराकारी दुनिया, आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान। अब ये तो हम बच्चे जानते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ ये नहीं कि उनका कोई आकार नहीं। इसका मतलब जरूर कोई दुनिया है जिसे हम निराकारी कहते हैं, परंतु उसका स्थूल सृष्टि मुआफिक आकार नहीं, जैसे ये दुनिया है। ऐसे परमात्मा निराकार है, लेकिन उनका अवश्य सूक्ष्म रूप है। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है।
तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध होता है वो दुनिया है और वहां रहता है, तभी तो दुनिया नाम पड़ा। भगवान रहता है ना। अब दुनिया वाले लोग समझते हैं कि परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है, तो वो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। क्या कहा? जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं, मतलब परम धाम। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते, वो घर है, रहने का स्थान है। वो भगवान थोड़ी, तत्व भगवान थोड़ी, मतलब ये है। फिर आगे कहा, अब जिनके दो भाग हैं, एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया जहां आधा कल्प सर्वदा सुख, पवित्रता, सुख, शांति है। दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब वो दो दुनिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मनुष्य कहते हैं ना, स्वर्ग और नरक दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया, इस पर परमात्मा के महावाक्य हैं, बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, मैंने दुनिया रची है सुख की। अब वो जो दुख और अशांति की दुनिया है, वो मनुष्य अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण ये हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाबा ने कहा दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे भूल गए। जैसे माँ बाप को बच्चे भूल जाएं तो क्या दुर्गति तो होगी उनकी। तो बाबा ने ये कहा मुझे भूल गए, तुम्हारा हिसाब किताब तुम्हें दुख दे रहा है। फिर बाकी ऐसे नहीं, जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहां कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ अवश्य, जब हम कहते हैं कि वहां देवताओं का निवास स्थान था तो वहां सब प्रवृत्ति चलती थी, परंतु इतना जरूर था कि वहां विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया, तीसरी है साकारी दुनिया, यानी कि कॉर्पोरियल वर्ल्ड और इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। ठीक है, साकार मनुष्य लोग और परलोक। ठीक है, इतनी बात बाबा ने हम बच्चों को समझाई। अच्छा, ओम शांति। होमवर्क बाबा ने क्या दिया है? होमवर्क बाबा ने दिया कि बच्चे देखो, देहाभिमान पे काम करो कि कितना आपको देहाभिमान है अहंकार। मैं तो करता नहीं, तुम कैसे कर लेते हो? तो सारा दिन चेक करना मुझे कितना अहंकार आता है। अच्छा, और जो सुमान एक हफ्ते का लिया है वो है मैं महाकाल की बच्ची हूँ। तो आप सब इसका अभ्यास करें मुरली के बाद 108 बार। ओम शांति।